हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि मैं यहाँ एपी के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, तो ज़्यादातर मैंने अभी जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे करा दिए हैं। अब कुछ और थोड़े से उससे और टिपिकल जो स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स के लिए जितना आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है वो भी सफिशिएंट है, उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन और आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए थोड़े एक्स्ट्रा और हार्ड क्वेश्चंस करने की आपको बहुत रिक्वायरमेंट है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, आईसीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। In a given AP, if Pth term is Q and Qth term is P, then show that the Nth term is P plus Q minus N। वो कह रहे हैं हमसे कि यदि कोई AP है जिसमें Pth टर्म जो है, Pth टर्म का मतलब कि टर्म क्या है, P है, ठीक है, वो कितनी है, Q है, और Qth टर्म कितनी है, P है, तब आपको शो करना है कि जो Nth टर्म है वो ये है, P प्लस Q माइनस N। तो पहले जितनी फर्स्ट कंडीशन दी है उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। सोल्यूशन में पहले वो कहता है Pth टर्म यानी कि Tp इज इक्वल्स टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन फर्स्ट ये हमने कहां से लिया है, Tn से, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो आपका nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ Pth टर्म की बात हो रही है तो हम n की जगह यहाँ कितना पुट कर देंगे, P पुट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आ गई। अब ये जो कह रहा है कि Pth टर्म जो है वो Q के इक्वल है, तो आपको Tp की जगह Q पुट कर देना है। इसे इक्वेशन फर्स्ट ना कह के आप इसे इक्वेशन हम फर्स्ट बोल देंगे। यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड जो आगे की इसने कंडीशन दी है उसमें ये कहता है कि Qth टर्म इज P। तो नाउ पहले आपने ये लिया, सो नाउ अगेन अब आपको क्या दिया है, TQ, यानी कि हमें n की जगह आप कितना पुट करना है, Q पुट करना है। n की जगह हमें Q पुट करना है, और ये TQ आपको P दिया है, A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, यानी कि कोई भी एक मेथड से, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। या तो A की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर D की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हम जब यहाँ पर nth टर्म निकालेंगे तो P प्लस Q माइनस N को फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, शो कर पाए। कैसे करना है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम देख रहे हैं कि A दोनों में क्या है, सेम टर्म है, और अगर हम इन्हें चाहे तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हम यहाँ सीधे सीधे ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और ये लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट माइन फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों लैंग्वेज आपके लिए सही है, कोई भी लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। P माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब हम यहाँ पर इसे सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो कट नहीं होगा, लेकिन क्या कट होगा, ये कट होगा, क्योंकि दोनों टर्म क्या है, सेम, ना ही ये कट होना है क्योंकि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। आपके पास बचता है Q माइनस P, और यहाँ पर जो है ध्यान से देखना है, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। ये बीच में माइनस आ गया, ये वाला साइन हम लेफ्ट कर देते हैं, ये वाला यूज करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा Q माइनस 1 इंटू डी, यह आ गया Q माइनस P, और यहाँ से D कॉमन ले लेंगे। अब देखो P माइनस 1, माइनस यहाँ एंटर करेगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस Q, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1। अब यहाँ माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो रहा है, इजिली कैंसिल हो रहा है। आपके पास यहाँ पे है Q माइनस P, और यहाँ पे D P माइनस Q आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजिली Q माइनस P इज इक्वल्स टू D P माइनस Q। अब हम क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट तो
लगभग लगभग सेम है, लेकिन माइनस क्या हो रहा है, गड़बड़। कैसे, Q माइनस P है या P माइनस क्या है, Q है। तो या तो यहां से माइनस कॉमन ले लो या यहां से माइनस। मैं यहां से माइनस कॉमन ले रही हूं, तो ये P माइनस Q हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा P माइनस Q इंटू डी। ये कैंसिल होता है, D की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1। बहुत बढ़िया। हमने पहले कहा था कि कोई एक वैल्यू निकालनी है तो एक ही निकाल लो या डी की। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, जिससे मेरे पास ए की वैल्यू आ जाए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम nth टर्म निकालेंगे तो ए और डी को हम यहाँ पे पुट करने के लिए इनकी वैल्यू को पहले ही निकाल रहे हैं। तो भाई यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे या पुटिंग डी इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Q इज इक्वल्स टू A प्लस P माइनस 1 इंटू -1। इस माइनस की मल्टीप्लाई या तो अंदर कर दीजिए या फिर पहले यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसे ब्रैकेट में यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू A माइनस P माइनस 1 हो गया। अब क्योंकि मुझे क्या चाहिए, वैल्यू A की चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म की चाहिए, तो ये पूरी वैल्यू हम इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा Q प्लस P माइनस 1 इज इक्वल्स टू A। A की वैल्यू आ गई मेरे पास में और भाई D की वैल्यू आ गई। nth टर्म ये रही, nth टर्म में अब हमें A की वैल्यू पुट कर देंगे। P प्लस Q, हम P पहले लिख लेंगे, Q बाद में, सीक्वेंस के लिए। N एज इट इज रहेगा और D की वैल्यू -1 ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे यहाँ से। P प्लस Q -1 माइनस N -1 आ गया, ठीक है। आप देखो इसे सॉल्व करेंगे, P प्लस Q -1 माइनस N प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया P प्लस Q माइनस N, विच इज nth टर्म फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे कहा है nth टर्म ये होनी चाहिए, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट प्रूफ आ रहा है nth टर्म के लिए। अभी इसकी और भी हम आगे के क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। तो भाई जो भी चैनल पे नए स्टूडेंट हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।